हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गाभिन बकरी की देखभाल कैसे करें। तो मैं अपने फार्म पर आया हुआ हूँ। देखिए, बहुत सर्दी है, कोहरा भी बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हो पीछे पूरा धुआं धुआं दिख रहा है। और हमने अपनी बकरियों को अभी बाहर नहीं निकाला है, जो कि अभी अंदर है। और इसमें भी है कुछ बकरी। तो आज मैं इस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ कि दोस्तों, अपनी गाभिन बकरी की देखभाल कैसे करें। बहुत से लोग रहते हैं भाई कि बकरी को जैसे क्रॉस कराया और हाल ही उसकी जो है डाइट बढ़ा देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो बकरी जब क्रॉस होगी तो उसके 1-2 महीने तक तो उसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। तो ऐसा आपको नहीं करना है। बकरी जब 4 या 5 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके बाद आपको बकरी की डाइट बढ़ाना है। 3 महीने से लेकर आप लास्ट तक ही बकरी की डाइट बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि आपको क्या क्या सावधानी बरतना है। जो गाभिन बकरी होती है उसके लिए आप क्या क्या सावधानी बरतना है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो आपको जो है बकरी को, जो मतलब जैसे कि बकरी क्रॉस हुई तो उसको जो है कि हैवी डाइट नहीं देना है। जो आप खिला रहे हैं 1-2 महीने तक आप वही खिलाएं। और ये कोशिश करें कि बकरी बीमार ना पड़े। क्योंकि दोस्तों, अगर यदि बकरी बीमार पड़ जाएगी और बकरी प्रेग्नेंट है तो बकरी को आप दवाई नहीं दे सकते। क्योंकि यदि उसके पेट में जो बच्चा है उसको काफ़ी नुकसान होगा। इसलिए गाभिन बकरी को किसी भी प्रकार के जैसे दस्त हुआ और मतलब जो मुंह में छाले आले हो जाते वो बीमारी हुई और ठंडन ना लगे, इसके लिए इससे पूरी तरह से बकरियों को बचा के रखना है। क्योंकि प्रेग्नेंट बकरी होगी तो उसको आप दवाई नहीं खिला सकते हो और उसका अच्छी तरह से इलाज नहीं कर सकते हो। थोड़ी बहुत दवाई आती है, प्रेगनेंसी फ्री होती है, आप वही खिला सकते हो। और यदि उससे बकरी ठीक हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप ज़्यादा दवाई नहीं करवा सकते हो बकरियों की। तो चलिए मैं आपको दूसरा स्टेप बताता हूँ। तो दोस्तों, दूसरी बात यह है कि प्रेग्नेंट बकरी को आप साफ़ सुथरा खाना खिलाएं और साफ़ सुथरा पानी दें। क्योंकि आप यदि साफ़ सुथरा पानी नहीं दोगे तो वो बीमार हो सकती है। और जो गाभिन बकरी होती है, जो यदि वो समझ जाती है कि वह प्रेग्नेंट है तो सारी बकरियों से अलग होने लगती है, अलग ही खड़ी रहती है। और वो समझ जाती है कि सारी बकरियां हैं जो कि मुझे नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए वो बकरी सबसे अलग ही खड़ी रहती है। और उसको खाना खाती है, वो खाना खाने के बाद फिर से अलग खड़ी हो जाती है। पानी पीती है तो सबसे अलग ही उसको पानी रखें। और दूसरी बात तो ये है कि दोस्तों, उसको यदि किसी बकरी ने उसको मतलब किसी धक्का दे दिया, किसी बकरी 1-2 बकरी आपस में लड़ जाती हैं, तो यदि बकरी कहीं पे गिर जाती है या फिर बकरी को किसी तरह से नुकसान पहुंच जाता है तो उस बकरी के बच्चा गिरने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, जो ऐसे आपकी बकरियों के साथ, यदि आप बकरी पालक भाई हो तो आपकी बकरियों के साथ जो भी बकरियां ऐसी कोई लड़ती हैं आपस में, तो उन बकरियों को अलग रखना चाहिए। तो दोस्तों, इसी तरह की सावधानी बरतते रहें और गाभिन बकरी को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना होने दें। चलिए अब मैं आपको तीसरा स्टेप बताता हूँ। तो अब मैं बताता हूँ कि तीसरे महीने और चौथे महीने में आपको क्या बदलाव लाना है। तो दोस्तों, तीसरे महीने में और चौथे महीने में आपको बकरी को थोड़ा अच्छी डाइट देनी पड़ेगी और जो है मिनरल मिक्सर देना पड़ेगा। और जो है कि उसका खान पान अच्छा रखना पड़ेगा। क्योंकि तीसरे चौथे महीने में के स्टेज में जब बकरी आती है तो दोस्तों, उसका पेट थोड़ा हैवी होने लगता है, नीचे की तरफ बढ़ने लगता है। तो बकरी को आप और कहीं जैसे जंगल में चराने ले जाते हो तो ज़्यादा ना उसको घुमाएं। क्योंकि बकरी स्ट्रेस में आ सकती है, बकरी स्ट्रेस में आ जाएगी तो वो बच्चा गिरा सकती है दोस्तों। तो आपको और काफ़ी ऐसी सावधानी बरतना पड़ेगी जो कि तीसरे चौथे महीने में बहुत ही अनिवार्य होती हैं। जैसे कि बकरियों का आपस में लड़ना और किसी कारण बकरी को जैसे कान पकड़ के उठाना। बकरी यदि नहीं उठ रही है तो उसको एकदम झटके से कान पकड़ के उठाना। इसी प्रकार की गलती ना करें। उसका मन होगा वो उठ जाएगी और उसका मन होगा तब वो बैठ जाएगी। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है कि बकरियों को ज़बरदस्ती उठाना है। तो चलिए अब मैं आपको और आगे की प्रोसेस बताता हूँ। तो दोस्तों, यदि आपको बकरी की डिवॉर्मिंग करना है तो मैं उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। और भाई, ये यूट्यूब के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो भाई आपकी बकरी को दिक्कत हो सकती है। भाई कुछ ही बोल सकता है। तो भाई आपको करना क्या है, बकरी की यदि प्रेग्नेंस बकरी की डिवॉर्मिंग करना है तो सिंपली आपको जाना है मेडिकल स्टोर पर। तो उससे बोलना है कि
डिवॉर्मिंग वाली दवाई दे दो, प्रेगनेंसी फ्री, जो दवाई की प्रेगनेंसी फ्री होती है बिल्कुल ही वही दवाई लाएं और उसी से डिवॉर्मिंग हो जाएगी बकरी की। और किसी दवाई का प्रयोग ना करें। और दूसरी बात, किसी भी प्रकार की दवाई या कोई अन्य एक्सपेरिमेंट बकरी पर ना करें। डिवॉर्मिंग करते समय प्रेगनेंसी फ्री दवाई ही का यूज़ करें। और दोस्तों, किसी भी प्रकार की दवाइयों का एक्सपेरिमेंट अपनी बकरियों पर ना करें, उनका गलत यूज़। जैसे मान के चलिए आपके पास जैसे डिवॉर्मिंग के लिए कोई पुरानी दवाई रखी हुई है, तो आपने उसको देखा नहीं, डेट एक्सपायर पड़ी हुई वो, तो आपने यदि उसकी डिवॉर्मिंग कर दी या किसी और बकरी को वो दवाई दे दी, तो दोस्तों बकरी की तबीयत ख़राब हो सकती है। तो इस तरह की गलती ना करें। तो दोस्तों, इसके बाद फिर बकरी का जो है कि चौथा पाँचवा महीना चलने लगता है, जिसमें कि उसकी डिलीवरी का समय हो जाता है। लगभग बकरी 5 महीने 10 दिन या 5 दिन में डिलीवरी हो जाती है, लगभग 150 दिन में। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है उसकी, मतलब जो बकरी है उसको उसका पेट दबाना नहीं है। जैसे कि आप देखते हो दबा के उसका पेट, तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। और इसी महीने में बकरी का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि उसकी डिलीवरी होने वाली होती है। और यदि आपने इसी महीने में उसका ख्याल नहीं रखा, तो बकरी के मतलब जो पेट में बच्चा मर सकता है, यदि किसी कारण कोई गलती आप कर बैठते हो। और किसी भी गलती का कारण मतलब आप ना बने, क्योंकि बकरियों की देखभाल बड़े अच्छे से करें। और एक बात और मैं आपको बता दूं, तो दोस्तों, बकरी की जब डिलीवरी हो जाएगी तो उसके बाद आपको उसको हल्का खाना देना है, तो बिल्कुल ही हल्का खाना देना है। और किसी भी प्रकार का उल्टा सीधा खाना नहीं देना है। तो दोस्तों, आपके मन में और कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे बताइए, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और यदि आपको मुझसे कुछ पूछना है तो मैं अपना नंबर दे दूंगा, तो आप कॉल कर सकते हो। और किसी भी प्रकार की आपको कन्फ्यूज़न है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो दोस्तों, चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप यहाँ तक आ गए हो तो बिल्कुल ही जेन्युइन वीडियो है ये, कोई फेक वीडियो नहीं है। बिल्कुल ही एक्सपीरियंस के साथ बताता हूँ मैं दोस्तों, कोई फेक वीडियो का रोल नहीं है। यदि बिल्कुल ही नो एडिटिंग, किसी भी प्रकार की मैं वीडियो में एडिटिंग नहीं करता हूँ और ना ही कुछ उल्टा सीधा बताता हूँ दोस्तों। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।